यो ओटाकूस, अगर आपने जुजुत्सु काइसन के बारे में सुना है पर देखा नहीं है, अगर देख लिया है मेमोरी रिवाइज के लिए सीजन 1 और सीजन 2 का रिकैप चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सीजन 1 और सीजन 2 की डिटेल स्टोरी, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले ये समझो, इस दुनिया में जब लोग डर, गुस्सा या कोई नेगेटिव इमोशन फील करते हैं तो वह एनर्जी मॉन्स्टर बन जाती है, जिन्हें कर्सेस कहते हैं। नॉर्मल लोगों को दिखते नहीं है पर वह उन्हें मार सकते हैं, और कुछ स्पेशल लोग होते हैं जुजुत्सु सॉर्सर जो इन कर्सेस को देख सकते हैं और उनसे लड़ सकते हैं। हर किसी की अपनी यूनिक पावर होती है, और 1000 साल पहले सबसे डेंजरस कर्स था रोमन सुकुना, जिसकी 20 उंगली अलग अलग स्टोर हैं क्योंकि रोमन सुकुना को मारा नहीं जा सकता था। तो स्टोरी शुरू होती है यूजी इतादोरी से। 15 साल का एक नॉर्मल दिखने वाला पर सुपर ह्यूमन स्ट्रॉन्ग लड़का। एक दिन जब कर्सेस अटैक करते हैं उसके फ्रेंड्स पर, तो वो डेस्परेट होकर फिंगर खा लेता है सुकुना की। सुकुना रिवाइव हो जाता है यूजी के अंदर, पर ट्विस्ट ये है कि यूजी उसे कंट्रोल कर पाता है। ये बहुत रेयर होता है। यहाँ एंट्री होती है गोजो सातोरू की, जो लिटरली दुनिया का सबसे पावरफुल सॉर्सर है, जो इन्फिनिटी कंट्रोल करता है और कोई उसे टच भी नहीं कर सकता। जुजुत्सु सोसाइटी कहती है कि यूजी को मार दो क्योंकि डेंजरस है, पर गोजो उसे डील देता है, देख सारी 20 उंगली ढूंढे और खाए, फिर तुम्हें मार देंगे तो सुकुना भी परमानेंटली खत्म हो जाएगा। यूजी टोक्यो जुजुत्सु हाई जॉइन करता है और मिलते हैं टीममेट्स। मेगुमी जो शैडो से एनिमल समन करता है, नोबारा जो नेल्स और हैमर से दूर से ही एनिमीज को डैमेज कर सकती है, और मेंटर गोजो, ये तीन एक सॉलिड टीम बन जाते हैं। मिशन पर जाते हैं, कर्सेस को एक्सोरिस करने बॉन्ड्स बन रहे हैं। यूजी पावर सीख रहा है। अब लेते हैं विलन की एंट्री। स्पेशल ग्रेड कर्सेस का ग्रुप मोहितो, जो सबसे क्रीपी है, लोगों की सोल्स टच करके उन्हें मॉन्स्टर बना सकता है। जोगो, जिसका वोल्केनो जैसा हेड है और आग यूज करता है, और हनामी, जो प्लांट्स कंट्रोल कर सकता है। ये सब प्लान बना रहे हैं सुकुना को रिवाइव करने का और ह्यूमंस डिस्ट्रॉय करने का। एक मिशन में मोहितो इनोसेंट लोगों को ट्रांसफर कर देता है यूजी के सामने, और यार यूजी कुछ नहीं कर पाता। यह उसका फर्स्ट रियल ट्रॉमा है। समझ आता है कि ये जॉब कितनी डार्क है। फिर होता है क्योटो गुडविल इवेंट, बेसिकली स्कूल का टूर्नामेंट, जहाँ मिलते हैं नए लोग जैसे टोडो आओई, जो बहुत पावरफुल सीनियर है। कंपटीशन चल रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं, पर सडनली कर्सेस अटैक कर देते हैं। फुल केओस हो जाता है। एपिक फाइट्स होती हैं। टोडो और यूयू की जोड़ी हनामी के अगेंस्ट, वो जो अपनी इंसेंट पावर दिखाता है। सीजन 1 यहाँ एंड होता है और यूजी रियलाइज करता है ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब आते हैं सीजन 2, और यार ये कंप्लीट गेम चेंजर है। पहले 5 एपिसोड पूरे फ्लैशबैक हैं, क्योंकि एक्सप्लेन होता है गोजो इतना पावरफुल कैसे बना और उसका बेस्ट फ्रेंड विलन कैसे बन गया। यंग गोजो और गेटो सुगुरु, जो कर्सेस एब्जॉर्ब और कंट्रोल कर सकता है, दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट डुओ बेस्ट फ्रेंड्स भी। उन्हें मिशन मिलता है स्टार प्लाज्मा विजल रिको को प्रोटेक्ट करना, जो मास्टर टेंगन के साथ मर्ज करेगी। प्रोटेक्ट करते हुए वो रिको के क्लोज हो जाते हैं। वो भी एक नॉर्मल लड़की है जो जीना चाहती है। और यहाँ तोजी फुशिग्रो एंटर करता है। 0 कर्स एनर्जी पर सुपर ह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज, परफेक्ट असेसन। तोजी इतना स्किल है कि वह गोजो को डिफीट कर देता है और फिर रिको को मार देता है। मिशन फेल्स, पर गोजो डेथ एज पर रिवर्स कर टेक्निक सीख जाता है और फुल पावर पे अवेकन हो जाता है, और उसकी टेक्निक परफेक्ट है। 24/7 इन्फिनिटी एक्टिव, ट्रूली अनस्टॉपेबल। वह वापस आके तोजी को इजीली मार देता है, पर रिको तो जा चुकी थी। ये ट्रेजेडी गेटो को कंप्लीट चेंज कर देती है। एक विलेज में वह देखता है कि ह्यूमंस ने एक चाइल्ड सॉर्सर को टॉर्चर किया। गुस्से में वह पूरा विलेज मार देता है, और उसका गोल बन जाता है कि सिर्फ सॉर्सर्स की दुनिया बनाना, ह्यूमंस को खत्म करना। वह विलेन बन जाता है। गोजो उसे मार नहीं पाता इमोशनली। गेटो चला जाता है अपने डार्क मिशन परस्यू करने। फ्लैशबैक खत्म होता है, वापस प्रेजेंट। 31 अक्टूबर 2018 हैलोवीन नाइट इन शिबुया, और यहाँ लिटरली एवरीथिंग चेंज। पहली मेजर ट्विस्ट, जो गेटो हम प्रेजेंट में देख रहे हैं वह एक्चुअली गेटो नहीं है। यह केंजाकू है, 1000 साल पुराना सॉर्सर जो बॉडीज हाईजैक करता है। उसने गेटो की डेड बॉडी ली और उसकी पावर यूज कर रहा है अपने प्लान के लिए। केंजाकू और कर्सिस का परफेक्ट प्लान है गोजो को सील करना। यार जब तक वो है, कोई एवल प्लान सक्सीड नहीं हो सकता है। वह इतना पावरफुल है कि अलोन सबको खत्म कर सकता है। तो शिबुया स्टेशन पर सिविलियन ट्रैप करके गोजो को अंदर बुलाया। गोजो अंदर जाता है और फुल मैस्केयर मोड में इजिली एनिमीज मार रहा है, पर यह सब डिस्ट्रैक्शन था। यार केंजुकू गेटो की बॉडी में अपीयर होता है और गोजो उसे देखकर शॉक में आ जाता है। वह फेस व वॉइस इमोशन ओवरलैम कर देते हैं एक सेकंड के लिए, और एग्जैक्टली उस मोमेंट केंजुकू प्रिजन रियल एक्टिवेट करता है
एक स्पेशल ऑब्जेक्ट जो टारगेट को 1 मिनट फ्रोजन रहना चाहिए और गोजो मेमोरीज और इमोशन में 1 मिनट फ्रीज रहता है और गोजो सील हो जाता है प्रिजन रियल में। दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर अब गेम से बाहर और अब रियल हेल शुरू होता है। शिबुया पूरा वॉर जोन बन जाता है बिना गोजो के। जोगो डेस्परेट होकर यूजी को पकड़ लेता है और उसके मुंह में फोर्स से 10 सुकुना की उंगली मुंह में डाल देता है। सुकुना फुल पावर्स में रिवाइव होता है और यार वह जोगो को ही मार देता है क्योंकि उसे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। फिर वह प्योर शिबुया में डिस्ट्रॉय मचाता है, बिल्डिंग्स कोलैप्स, फायर एवरीवेयर, हंड्रेड्स ऑफ सिविलियन मर जाते हैं। इवेंचुअली यूजी वापस कंट्रोल लेता है पर तब तक डिवाइसेशन हो चुका है। गिल्ट कंप्लीटली क्रश कर देती है उसे। और अब आता है सबसे हार्ट ब्रेकिंग पार्ट। मल्टीपल फाइट चल रही हैं। ननामी जो यूजी का मेंटर है वह मोहितो से लड़ रहा है और ऑलरेडी बहुत इंजर्ड है और उस एग्जैक्ट मोमेंट मोहितो अपीयर करके उसे मार देता है। यूजी का मेंटर चला गया और कंप्लीटली टूट जाता है। मोहितो नोबारा से एनकाउंटर करता है और उसकी सोल टच कर लेता है। नोबारा क्रिटिकली इंजर्ड, अलाइव है या नहीं पता नहीं, पर तोड़ो टाइम पर आता है सपोर्ट करने और दोनों मिलकर मोहितो से फाइनल फाइट करते हैं। फाइनली मोहितो वीक हो जाता है। यूजी उसे फिनिश करने वाला होता है पर केंजाकू आ जाता है और मोहितो को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने प्लान के लिए। शिबुया फाइनली खत्म हो जाता है और हायर अब डिसाइड करते हैं कि यूजी को एग्जीक्यूट करना है क्योंकि सुकुना की वजह से इतना डिस्ट्रक्शन हुआ। उन्होंने यूता ओकासु को भेजा है उसे मारने के लिए। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। केंजाकू अपना रियल प्लान एक्टिवेट करता है। वह आइडल ट्रांसफिग्यूरेशन यूज करके जापान में 1000 ऑफ नॉर्मल लोगों में सडनली कर्स टेक्निक जागृत कर देता है। उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे क्या कर रहे हैं और केंजाकू अनाउंस कर देता है कलिंग गेम। सीजन 3 में कलिंग गेम आर्क शुरू होगा। तो दोस्तों ये था सीजन 1 और सीजन 2 की स्टोरी का रिकैप। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और शेयर करो अपने एनिमे लविंग दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।